बॉलीवुड फिल्म अभिनेता मनोज जोशी ने कहा कि आज का आनंद बहुत ही अद्भुत व अविस्मरणीय था और आज जो गंगा आरती की वह मेरे जीवन का परम सौभाग्य है, क्योंकि बहुत बार मैं हरिद्वार ऋषिकेश आता हूँ, लेकिन मन में था कि परमार्थ निकेतन जाऊं और स्वामी चिदानंद साध्वी भगवती से मिलूं। आज ये इच्छा पूरी हुई। सच में साध्वी भगवती को सुनकर भी बहुत आनंद आया। मैं ऋषिकेश गंगे फेस्टिवल के अध्यक्ष गोपालन के साथ आया था। गोपालन ने ऋषिकेश से 12 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में गंगे फेस्टिवल नाम से एक आयोजन किया, जिसका उद्देश्य नदियां, जंगल, वृक्ष का संवर्धन था। बहुत ही अद्भुत आनंद था, अवर्णनीय था आनंद आज का। और आज जो गंगा आरती की है वो मेरे जीवन का परम सौभाग्य है, क्योंकि पहली बार, बहुत बार मैं हरिद्वार आता हूँ, ऋषिकेश आता हूँ, बहुत बार मन में था कि परमार्थ निकेतन में जाऊं, स्वामी जी को मिलूं, साध्वी जी को मिलूं। ये इच्छा आज पूर्ण हुई और सच में, और साध्वी जी को सुन के भी बड़ा आनंद आया। ऋषिकेश में आया था हमारे गोपालन जी के साथ में। गंगे नाम का एक बहुत अद्भुत कार्यक्रम उन्होंने ऋषिकेश से कुछ 12-13 किलोमीटर आगे एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे आयोजित किया था। और ये गंगे कार्यक्रम जो आयोजित किया था वो इसलिए किया था कि हम हमारी जो नदियाँ हैं या हमारा जो जंगल है या हमारे जो वृक्ष है उनका भी संवर्धन करें और सभी को हम संवर्धित करते हुए मनुष्य जीवन जो है वो अच्छा रखें। यानी वही सच्चा परमार्थ है। ये परमार्थ निकेतन में मैं ये कह रहा हूँ। और एक सामाजिक सभानता हम सबको होनी चाहिए। जैसे सामान्य चीज़ है कि गंगा हो, यमुना हो या सरस्वती हो या जितनी भी हमारी भारत की नदियां हैं, उसमें हम पूजा करने के लिए जाते हैं। फूल तक ठीक है, लेकिन हम प्लास्टिक भी उसमें डालते हैं, बॉटल भी उसमें डालते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ जो जिसमें फूल भरकर निर्माल्य जो विसर्जित करने के लिए लाते हैं, वो भी प्लास्टिक की थैलियाँ उसमें डालते हैं। कितनी जल संपत्ति उसमें नष्ट होती है, कितना नुकसान उनको पहुंचता है। और हमें भी, मानव जीवन को भी उसका नुकसान है, यह हमको समझना चाहिए। केवल पूजा करने से गंगा, यमुना, ये तो श्रद्धा है, हमारी आस्था है और वो आस्था रहनी ही चाहिए। तो जिस भगीरथ ने हजारों लाखों वर्ष पूर्व गंगा को अवतरित किया, भगवान शिव ने अपने सिर पर लिया और प्रवाहित कर दिया जीवों के कल्याण के लिए। क्या हम मनुष्य, हमारे जो ये सारी हमारी जो संपत्ति है, चाहे वन्य संपत्ति हो या वनस्पति हो, हम वृक्षों को पूजा करते हैं, हम जल का पूजन करते हैं, किसी भी पूजा में आवाहन गंगा का करते हैं, सारी नदियों का आवाहन करते हैं। ये हमारे पूजा स्थान में भी उनको स्थान दिया गया है। पृथ्वी की पूजा करते हैं, उठते ही पृथ्वी की पूजा करते हैं, पहले हाथ लगाते हैं कि विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम, मेरे पाद से तुम, ये पृथ्वी है इसलिए हम हैं। पृथ्वी कब, ये जीव सृष्टि कब कैसे जिएगी? और पानी जो यहाँ समंदर से ऊपर जाता है, आता है, बारिश होती है, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है उसका कारण हम ही मनुष्य हैं। मनुष्य, हमको खुद को सजग करना चाहिए। अभी साध्वी जी ने भी कहा कि हमको पहले सजग होकर ये चीजें करनी चाहिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को हम जो दे सकेंगे, वो पैसा संपत्ति नहीं दे पाएंगे, वो तो समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये जो संपत्ति है, जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये चिरंतन रहेंगे और वही शुद्ध रहेंगे तो जीव सृष्टि भी सुरक्षित रहेगी, चाहे जलचर सृष्टि हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव हो, कोई भी हो। और ये काम गंगे ने किया और गंगे के आगे भी कार्यक्रमों में मैं आऊँगा और इसकी जागृति करने के लिए गांव से
सामान्य लोगों से ये जागृति होनी चाहिए और देश के हर नागरिक में ये जागृति होनी ही चाहिए कि ये मेरा जल है, ये मेरा वायुमंडल है। आज देखो ना, बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण इतना भयंकर हो रहा है। वो प्रदूषण क्यों हो रहा है? हमारी वजह से ही हो रहा है। तो हम जितना हो सके उसको सजगता से उसको कम करने का प्रयत्न करें, उसको नष्ट करने का प्रयत्न करें। हम गाय को भी दान देते हैं, वो प्लास्टिक के उसमें चपाते डाल देते हैं, गाय के पेट में जाता है वो प्लास्टिक, ऐसे पेट फुला होता है। मैंने कितने गायों का ऑपरेशन होते हुए ये देखा है। तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सजग रहे और प्लास्टिक जो है चीज़, इसको हम न लें। यदि कोई सब्जी वाला हमें प्लास्टिक की थैली दे तो हम नकारें। हम घर से कपड़े की थैली लेके जाए ना, कितने पुराने हमारे कपड़े होते हैं, उससे एक थैली बनवाइए। इतना तो हम कर सकते हैं ना। आज आप आरती भी की है, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। और ये यही सीख हमको हमारा परमार्थ देता है, या ये परमार्थ निकेतन में आके जो बात उन्होंने कही कि हमारे जो भी अहंकार है, हमारा जो भी हमारे अंदर की जो कलुषितता है, हम नदियों को प्रदूषित उस तरह से न करें, लेकिन हमारा जो भी प्रदूषण है अंदर का, वो माँ गंगा नष्ट करे। ऐसा संदेश भी आज हमने लिया और प्रण भी लिया है। मैंने तो लिया है, मैं आप सबको भी कहता हूँ कि हमारी जल सृष्टि, हमारी जीवन सृष्टि, हमारी वनस्पति सृष्टि को हम संवर्धित करें। और एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपने माँ के, अपने बहन के, अपने भाई के, अपने दादा दादी के, नाना नानी के, या किसी भी हमारा जो भी मित्र है, उसके जन्मदिन पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। ये हमारा परम कर्तव्य है। और वृक्ष लगाएंगे तो वो तो रहेंगे, तब तक वृक्ष को देखेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी देखेंगी। और वो एक वृक्ष जो है वो 4 लोगों को ऑक्सीजन देता है, 4 लोगों को पूर्ण हो ऐसा ऑक्सीजन देता है। तो वृक्ष का भी संवर्धन कीजिए, जल का भी संवर्धन कीजिए और मानव जात का कल्याण करें, हम सब मिलकर करें।